आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनित्र में के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ दिया था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या करता है? प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको देता है, जो हमारे घरों के अंदर है वो काम में आती है, जिसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनित्र। तो दिष्ट धारा जनित्र का क्या कार्य होगा? दिष्ट धारा जनित्र का कार्य होगा दिष्ट धारा को देना, डीसी को देना। ठीक है, तो दिष्ट धारा जनित्र वही सबसे पहले बात करते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमें पता है कि दिष्ट धारा जनित्र हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो या फिर विद्युत धारा जनित्र हो, किस पर कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने देखा ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है वो क्या करेगा? दिष्ट धारा जनित्र कार्य करेगा। अब दिष्ट धारा जनित्र होता है क्या? दिष्ट धारा जनित्र होता है वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल दे, किसमें? दिष्ट विद्युत ऊर्जा में। दिष्ट विद्युत ऊर्जा में वो युक्ति क्या कहलाती है? हमारी दिष्ट धारा जनित्र कहलाती है। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे? दिष्ट विद्युत ऊर्जा में बदल दे। अगर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया? प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदल दिया तो फिर वो कहलाएगा आपकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और जब दिष्ट विद्युत ऊर्जा में बदल दिया तो वो कहलाएगा आपका दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि ये क्या होता है। अब जैसे हमने कल उसमें अध्ययन किया था कि बनाउट, ठीक है, इसके बाद हमारा कार्य क्या होता है? बनाउट के बारे में समझना कि किस प्रकार से हम ये जो है बनाया जाता है जनित्र। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले बनावट के बारे में। तो मैंने बताया था कि जब बनावट है, बनावट में जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसमें चार आपके क्या थे मुख्य, मतलब वहां पर उपकरण थे। कौन सा? क्षेत्र चुंबक हो गया, और आर्मेचर या कुंडली हो गया, श्रेपी वल्य हो गया, और कार्बन ब्रश हो गया। तो यहाँ पर भी ये चार ही रहेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? क्षेत्र चुंबक। बड़े बड़े मतलब चुंबक के मध्य मतलब चुंबक रखे जाएंगे जो शक्तिशाली चुंबक रहेंगे। दूसरा जिसको उपकरण है वो आएगा आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली, कुंडली को आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर को कुंडली कहते हैं। तीसरी है वो है श्रेपी वल्य। ठीक है, दिक् परिवर्तक श्रेपी वल्य। अब यहाँ पर एक अंतर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? वहां पर हमने देखा था कि दो श्रेपी वल्य होती है। पता ना श्रेपी वल्य क्या होती है? तार होता था, तार के इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? जब यहाँ पर तांबे की प्लेट लगा दी जाएगी तो वो एक श्रेपी वल्य बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है ना, वहां पर यहाँ पर क्या होता है? जो श्रेपी वल्य तो होती है लेकिन यहाँ पर एक ही होती है और उसका नाम होता है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा परिवर्तक, दिशा परिवर्तित करने वाली श्रेपी वल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे दिक् परिवर्तक श्रेपी वल्य। और चौथा दशा में क्या हो जाएगा? कार्बन ब्रुश, मतलब जो ग्रेफाइट के होते हैं ना वो कार्बन ब्रुश। ये क्या होती है? इसके बनावट के मुख्य उपकरण होते हैं। ठीक है, अब इसकी बनावट करते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। तो उसके लिए देखो हम लेंगे दो क्षेत्र चुंबक। क्या लेंगे? दो क्षेत्र चुंबक। ये साउथ एक चुंबक एक सिरे पर साउथ हो गया और एक पर बना देंगे हमें नॉर्थ। ठीक है, मतलब एक ध्रुव हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। अब इनके मध्य चुंबक के जो क्षेत्र चुंबक है इनके मध्य रखी जाएगी क्या? आर्मेचर या कुंडली। सेम टू सेम वैसी होगी जैसे वहां पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में होती थी, तो यहाँ पर भी बना दो। तो ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? कुंडली को बीच में रख दिया। ठीक है, बस अंतर यहाँ पर क्या पर होगा? श्रेपी वल्य में होगा। ये लो इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर लगी होगी एक दिक् परिवर्तक श्रेपी वल्य। वहां पर तो क्या लगी होती थी? जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसमें लगी होती थी सिर्फ आपकी क्या? श्रेपी वल्य लगी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या लगी होगी? दिक् परिवर्तक श्रेपी वल्य। अब ये क्या होती है? श्रेपी वल्य लगने का मतलब ये तार भाई ये पूरा तांबे का तार है। ठीक है, तांबे का तार है। अब यहाँ पर सीधा हम अगर दो तार जोड़ देंगे तो फिर ये क्योंकि कुंडली घूमेगी, ये कुंडली को घुमाना ना, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण करवाना तो कुंडली को घुमाना पड़ेगा, नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वजह से वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। अगर हमारे कुंडली को घुमाएंगे तो अगर हम सीधे यहाँ पर तार लगा देंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जो तार भी है वो क्या करेंगे? कुंडली के साथ साथ में घूमेंगे। ठीक है, और हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर तो तार तो मतलब टूट वगैरह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लगा दी जाती है एक श्रेपी वल्य। क्या लगा दी जाती है? एक श्रेपी वल्य। उन श्रेपी वल्य वो तो क्या करती है? घूमती है, और उसके पास में आप क्या कर दोगे? एक कार्बन ब्रश उसके साथ में अटैच कर दोगे। इसी प्रकार से कार्बन ब्रश है वो अटैच कर दोगे।
तो कार्बन ब्रश है वो इस श्रेपी वलय के संपर्क में रहेगा और हमारे को बाह्य परिपथ में धारा मिलती जाएगी। लेकिन दिष्ट जो धारा जनित्र है उसमें जो धारा का मान है वो समय के साथ में निहित रहता है। पिछला जो हमने वीडियो देखा था उसमें देखा था कि जब धारा एक बार तो आधे चक्र में तो B1 से B2 की तरफ और आधे चक्र में B2 से B1 की तरफ, मतलब जो चक्र का जैसे जैसे मान मतलब चेंज होता जा रहा था या समय के साथ में वो धारा की दिशा वो क्या होता जा रहा था, बदलती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र उसमें ऐसा हमारे को नहीं करना है। यहाँ पर जो धारा है वो समय के साथ में क्या रहनी चाहिए, निहित रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे को कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ेगा कि यहाँ पर धारा हमेशा या तो B1 से B2 की तरफ बहे या फिर B2 से B1 की तरफ ही बहे। तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे दिक् परिवर्तक श्रेपी वलय। अब वो किस प्रकार की होती है देखो अच्छे से देखना है। यहां पर लगा देंगे दो डी आकार के, ये इस प्रकार से, ये देखो आपस में संपर्क में नहीं है, देखो आपस में क्या नहीं है, संपर्क में नहीं है, ठीक है, यहां पर संपर्क में नहीं है। ये यहां पर लगा दिया हमने ये दो डी आकार के कम्यूटेटर, इनका नाम क्या होता है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है। इस कम्यूटेटर को नाम दे देंगे C1 और इसको दे देंगे C2। समझ रहे हो ना। हमने क्या किया, एक विशेष प्रकार की श्रेपी वलय बनाई जो कहलाएगी हमारी दिक् परिवर्तक श्रेपी वलय, मतलब दिशा परिवर्तक श्रेपी वलय, ठीक है। और यहाँ पर ये श्रेपी वलय है उसमें दो आपके डी आकार के क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। क्या होते हैं, कम्यूटेटर। ये भी किसी मतलब तांबे की प्लेट से बने होते हैं, ठीक है। ये प्लेट है तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर लगा रहेगा कम्यूटेटर, एक यहाँ पर कम्यूटेटर लगा दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा दिया, दो कम्यूटेटर लगे यहाँ पर, ठीक है। एक को दे दिया C1 और एक को दे दिया C2। कैसे समझना है, ठीक है। कैसे समझना है कि यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा दिया ऐसे और एक यहाँ पर लगा दिया और बीच में से ये क्या आपस में टच में नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके यहाँ पर क्या लगा देंगे, कार्बन ब्रश लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन ब्रश हमने लगा दिया, मान लो कौन सा, अब C2 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, B2 लगा देंगे कार्बन ब्रश, और यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, B1 लगा दिया, ठीक है। और इनको क्या कर देंगे, एक बाएं परिपथ से क्या कर देंगे, बाएं परिपथ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बाएं परिपथ मान लो कोई सा भी ले लो, चाहे लोड प्रतिरोध ले लो, यहाँ पर ये लोड प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। लोड प्रतिरोध, ये असल में कोई प्रतिरोध नहीं लगा, ये क्या लोड प्रतिरोध मतलब कोई भी उपकरण है वो, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो देखो सिंपल सी यहाँ पर इसकी बनावट है, क्या है, दो क्षेत्र चुंबक लिए, एक आर्मेचर एक कुंडली ली। यहाँ पर ध्यान में रखना है प्रत्यावर्त धारा जनित्र में क्या था, प्रत्यावर्त धारा जनित्र में कुछ इस प्रकार से था, ये आपके आर्मेचर कुंडली, इसके दो तार थे, यहाँ पर एक श्रेपी वलय लगाई, यहाँ पर भी एक श्रेपी वलय लगाई और यहाँ पर कार्बन ब्रश जोड़ दिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर तो ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो देखो संपर्क में, यहाँ पर ये भी क्या अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग तारों पर थे, लेकिन यहाँ पर ये एक ही तारों पर है और ये इस प्रकार की संरचना बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, उसके बारे में अभी देखेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। ये प्रत्यावर्त धारा जनित्र में ऐसा होता था और ये आपका दिष्ट धारा जनित्र में, और ऊपर वाले सेम टू सेम वैसे ही है चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है। तो देखो कार्य प्रणाली को देखते हैं, बनावट को हमने चेक कर लिया किस प्रकार से बनावट होती है। अब देखते हैं कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली, अब चूंकि हमें पता है कि धारा कब उत्पन्न होती है, बिना बैटरी के धारा कब उत्पन्न होगी, जब हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करेंगे। ये चीज याद रखो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब भी परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। क्या दे देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब किस में क्या उत्पन्न होगी, आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और वही तो हमारे को कराना है। अब बताओ किस किस प्रकार से हम यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें परिवर्तन करवाएंगे। ये पहले मान लो इस प्रकार से कुंडली थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर। अब पहले इस प्रकार से कुंडली थी, अब हम इसको क्या करेंगे, आधा चक्र घुमाएंगे। तो जब इसको आधा चक्र घुमाएंगे तो मैंने क्या बोला था, आपको ध्यान में रखना है कि जब पहला आधा चक्र घुमाएंगे तब यहाँ पर क्या क्या होगी, पहला आधा चक्र घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसका कारण होता है, ऐसे नहीं है, होता है कारण, लेकिन हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब पहला आधा चक्र कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त, कौन सी दिशा हम घुमाएंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे। तो पहला आधा चक्र हम दक्षिणावर्त घुमाएंगे, ठीक है। तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो होगी कमी किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में कमी हुई तो यहाँ पर क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो धारा किस प्रकार से बहेगी, क्योंकि हमने इसको दक्षिणावर्त घुमाया है, तो आप यहाँ पर क्या बना दो, एस बना दो,
और उस s को इस प्रकार से उसके आगे बढ़ा दो, तो इसका मतलब जब आप कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाओगे तो कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाने से वहां पर धारा किस प्रकार से बहेगी, धारा बहेगी इस प्रकार से, ठीक है, ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर धारा कैसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से आ रही है। इसका मतलब जो C1 है उस पर क्या होना चाहिए भाई, अगर यहाँ पर धारा निकल रही है इसका मतलब C1 पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए नहीं, क्योंकि बैटरी के प्लस वाले सिरे से ये वो क्या होती है, धारा है वो निकलती है। इसी प्रकार से बना देना, तो इसका मतलब धारा यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब C1 पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और इस पर C2 पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। इस पर प्लस होना चाहिए और इस पर होना चाहिए माइनस, ये दो कंडीशन लिख ली। अगर C1 पर प्लस है इसका मतलब B1 पर भी क्या होगा, प्लस होगा, तो इस पर भी प्लस आएगा। और B2 पर सॉरी C2 पर माइनस है तो B2 पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब बाएं परिपथ में धारा कैसे बह रही है, बाएं परिपथ में धारा बह रही है B1 से B2 की तरफ बह रही है। यहाँ पर ये देखो प्लस वाला सिरा है, इसका मतलब यहाँ पर B1 से B2 की तरफ है वो धारा बह रही है। और इस ऊपर वाला यहाँ पर ध्यान में रखना आपको, ठीक है, किस प्रकार से धारा बह रही है, B1 से B2 की तरफ है वो क्या बह रही है, धारा बह रही है। समझ में आ गया आपको, क्यों बह रही है, क्योंकि C1 पर प्लस है तो B1 पर भी क्या होगा, प्लस होगा। C2 पर माइनस है तो B2 पर भी क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए यहाँ पर, तो धारा बह रही है आपकी B1 से B2 की तरफ बह रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे को दिष्ट धारा जनित्र बनाना है तो कहने का मतलब हमारी धारा है वो समय के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए, कि अभी तक तो हमने क्या किया, आधा चक्र घुमाया है। अब अगला जो चक्कर होगा ना, उस अगले चक्र में भी हमारी धारा कैसे बहनी चाहिए, B1 से B2 बहनी चाहिए। अगर B1 से B2 नहीं बही, इसका मतलब वो हमारा जो जनित्र वो क्या नहीं है, दिष्ट धारा जनित्र है वो नहीं है। तो हमारे कैसे भी करके यहाँ पर धारा है अगले चक्र में B1 से B2 की तरफ भी यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर हमने इसको दक्षिणावर्त घुमा दिया, दक्षिणावर्त घुमाया तो धारा की दिशा कैसे हुई, दक्षिणावर्त घुमाने पर, दक्षिणावर्त घुमाने पर क्या हुई, धारा की दिशा, धारा की दिशा हुई B1 से B2 की तरफ। धारा की दिशा, धारा की दिशा B1 से B2 की तरफ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर और वो तो सारे कारण है यहाँ पर कि दक्षिणावर्त घुमाएंगे चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, ठीक है, और साथ में चुंबकीय फ्लक्स में कमी होने पर धारा बहेगी, पर धारा उत्पन्न होगी और उस धारा की दिशा है वो B1 से B2 की होगी। यहाँ पर आपको वो पूरे डिटेल से लिखना है जो आपकी बुक के अंदर है, वहां से आप अच्छे से वजन कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर धारा बह रही है, ठीक है, मेन वही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले आधे चक्र में जब हमने कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया तो पहले आधे चक्र में हमारे को धारा मिल गई। अब हम घुमाएंगे क्योंकि अब कुंडली घूमकर कहां पर आ गई, ये जो सिरा था वो अब घूम के यहाँ पर आ गया, मतलब ये इस प्रकार से हो गया। अब हमारे को इसको घुमा के वापस कहां पर लाना है, इस जगह पर लाना है, मतलब वापस कैसे घुमाना है, इसको वामावर्त घुमाना है। किसको घुमाना है, जनित्र को या कुंडली को, कुंडली को, ठीक है। तो जब वामावर्त घुमाएंगे तो धारा कैसे बहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर बनाओ आप क्या, n, तो यहाँ पर n बना दो, तो यहां पर बना दिया हमने n। अब n के सिरों को क्या कर दो, आप आगे बढ़ा दो। ये धारा किस प्रकार से बह कुछ इस प्रकार से, मतलब ये लाइन कैसे आएगी, ये ऊपर जा रहा है ना दीर्घ निशान, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है दीर्घ निशान इस साइड में, तो ये नीचे भेज दिया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है, धारा आ रही है और इस प्रकार से जा रही है। इसका मतलब ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना भाई, ये प्लस होना चाहिए और C2 क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और C1 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, होना चाहिए ना ऐसे। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर C2 पर प्लस है, इसका मतलब B2 पर प्लस है, और B1 पर अगर माइनस है दूसरी वाली, ये पहली वाली कंडीशन, ऊपर वाले जो ये दृश्य है ना, ये पहला वाला कंडीशन गोला बना रहेगा ना, इसका मतलब वो दक्षिणावर्त घुमाया तब है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब हमने इसको वामावर्त घुमाया तो यहाँ पर n बनाया, तीर का निशान हमारा इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है, धारा की दिशा इस प्रकार से है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए आपका, प्लस होना चाहिए। प्लस होने का मतलब यहाँ पर कौन सा कम्यूटेटर लगा है, यहाँ पर लगा C2, इसका मतलब C2 पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, और C1 पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो फिर B1 पर कोई क्या होना चाहिए, माइनस, और C2 अगर प्लस है तो B2 को प्लस होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में धारा कैसे बह रही है, B2 से B1 की तरफ बह रही है, ऐसे बहनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये कम्यूटेटर होते हैं ना, कम्यूटेटर वो इन तारों के साथ में अटैच रहते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पर कुछ वस्तु लगा दी, यहाँ पर कुछ वस्तु लगा दी, ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया इस प्रकार से। अब मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये वाला इस पर ध्यान रखना है, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या ये जो ये वाला लाइन है वो साथ में नहीं घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, यहाँ पर घूम रही है ना यहाँ पर। तो वह क्या असल में कि जब पहला वामावर्त आपने दक्षिणावर्त घुमाया तब यहाँ पर जो आपका कम्यूटेटर था, यहाँ पर इस प्रकार से ये कम्यूटेटर C1 था।
ठीक है। कम्यूटेटर C1 है वो किसके संपर्क में आ गया, B1 के संपर्क में आ गया। ऐसे ध्यान रखो, पहला दक्षिणावर्त जब आपने घुमाया कुंडली को, तब इसका ये जो कम्यूटेटर C1 मानो इसको, ये कम्यूटेटर C1 है वो B1 के संपर्क में आ गया था। अब जब आप क्या करोगे, वापस इसको घुमाओगे, वापस कितना घुमाओगे, आधा चक्र घुमाओगे, तो आधा चक्र घुमाने का मतलब अब आप घुमाओगे तो ये ध्यान रखना ये कौन सा है आपका C1 है, कौन सा है ये C1 है। और इस साइड में पुरुष भी कौन सा है, इस साइड में पुरुष है आपका B1, ये C1, इस साइड में पुरुष भी कौन सा आपका B1 है, ठीक है। ये C1 और B1 पहले आधे चक्र में घुमाया, तब यहाँ पर B1 है वो C1 के संपर्क में था। B1 और B2 है वो अपनी जगह पर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर C1 है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, आज मेरे आधा चक्र करवाना तो मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए, तो जब मैं आधा चक्र घुमाऊंगा तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना इस प्रकार से। भाई पहले यहाँ पर था C1, आधा चक्र घुमाया तो यहाँ पर आ गया। अब ध्यान रखना इस साइड में कौन सा था आपका, इस साइड में B1, उस साइड में पुरुष कौन सा था, B2 था। अब B2 के संपर्क में कौन है, C1 है या C2 है। B2 जो कार्बन पुरुष है उसके संपर्क में कौन है, C1 है या C2 है। ये हमारा C1 था, इसको हमने फिक्स कर रखा था। इस साइड में आपका B1 है, उस साइड में आपका B2 है यहाँ पर कार्बन पुरुष B1 B2। जब पहला दक्षिणावर्त था तब B1 के संपर्क में था यहाँ पर C1, ये ध्यान रखो, B1 के संपर्क में C1, ये वाला C1, ठीक है। और B2 के संपर्क में कौन था, C2 था। यहाँ पर जो कुछ नहीं है वो आपका क्या है, यहाँ पर वो है C2। तो जब इसको अब वामावर्त घुमाएंगे तो वामावर्त घुमाने के लिए वापस इसको क्या करना है, आधे चक्र घुमाना है। तो ये इस प्रकार से घुमाए इसको और यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब वहां पर कौन सा था, कार्बन पुरुष B2 था, यहाँ पर कौन सा था, B1 था। अब B1 के संपर्क में कौन है, जो खाली जगह है वो C2 है, और जो B2 के संपर्क में है वो कौन है, C1 है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जैसे ही आप दूसरे वामावर्त चक्र घुमाओगे तो वहां पर जो C1 है वो कहां पर आ जाएगा, घूमकर कहां पर आ जाएगा, C2 की जगह आ जाएगा, और C2 घूमकर कहां पर आ जाएगा, C1 की जगह आ जाएगा। इसका मतलब अभी हमने देखा कि जब वामावर्त घुमाए तो धारा मतलब यहाँ पर इस प्रकार से मेरी मतलब C2 पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब मैंने बोला कि C2 पर प्लस तो आया है, लेकिन C2 घूमकर कहां पर आ गया है, C2 घूमकर आ गया C1 की जगह। अगर C2 पर प्लस है और C2 घूमकर आ गया C1 की जगह, इसका मतलब C2 यहाँ पर आ गया, तो C2 अगर यहाँ पर आ गया तो C2 पर आवेश कौन सा है, C2 पर प्लस है। इसका मतलब B1 को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, B1 को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और C1 है वो C1 के ऊपर क्या था, माइनस था दूसरे आधे चक्र में। तो C1 अगर घूमकर कहां पर आ गया, C2 की जगह पर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर B2 को क्या मिलेगा, फिर से माइनस मिलेगा। मतलब बाएं तरफ में हमारी धारा कैसे बहेगी, हमेशा B1 से B2 की तरफ ही बहेगी। तो इसका आपको अच्छे से वो समझना है किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। बस नॉर्मल सी बात है, कार्बन ब्रुश को फिक्स कर दो, ठीक है। कार्बन ब्रुश हमारे क्या है, फिक्स है। यही मान लो आप, ये आपकी मतलब आगे की जो ये वाली जो है ना वो यही है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप C1 मानो। ये ध्यान रखो, इस साइड में B1, इस साइड में B2। तो जब मैंने इसको आधे चक्र में घुमाया, पहले कहीं पर था उसको आपको मतलब नहीं देखना है। पहले आपने जब इसको आधे चक्र घुमाया तो ये जो C1 है वो इस साइड में, कौन है, B1 है, उसके संपर्क में आ गया। C1 पर प्लस था इसलिए B1 पर भी प्लस आ गया, ठीक है। अब जब इसको वामावर्त घुमाओगे तो वामावर्त घुमाने पर C1 पर आ जाएगा क्या, माइनस, लेकिन C1 घूमकर आ जाएगा कहां पर, C1 आ जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि वामावर्त घुमाओगे तो यहाँ पर माइनस, और B2 पर पहले भी क्या था माइनस, और अब भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। धारा कैसे बहेगी आपकी, B1 से B2 की तरफ बहेगी, B1 से B2 की तरफ वो धारा बहेगी। यही क्या होती है आपकी कार्य प्रणाली होती है। अच्छे से समझना है, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। कम्यूटेटर किस प्रकार चल रहे हैं, B1 और B2 पर क्या प्लस माइनस कैसे आ रहा है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हो गया आपका दिष्ट धारा जनित्र हो गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कुछ एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जो धारा का मान है, प्रेरित धारा का मान है, वो किस किस बात पर निर्भर करता है। प्रेरित यहाँ पर भी लिख दो B1 से B2, ठीक है, तभी तो दिष्ट धारा होगी ना। प्रेरित धारा का मान, धारा की निर्भरता, मतलब प्रेरित धारा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो प्रेरित धारा को हम बढ़ा सकते हैं आर्मेचर का क्षेत्रफल बढ़ाकर, आर्मेचर का क्षेत्रफल परिवर्तित करके। कैसे भाई, हमें क्या मतलब है, हमें ध्यान रखना है कि प्रेरित धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से। अब अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ज्यादा इसमें से क्या गुजरेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और फिर एकदम से क्या होगी, कम है वो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगी। मान लो एक क्षेत्रफल यहाँ था, ठीक है, तब इसमें से 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। अब दूर गया तो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब परिवर्तन कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो इतना क्षेत्रफल हो गया तो अब इसमें से मान लो गुजरी 8, अब यहाँ पर 8 दूर चली गई तो परिवर्तन अब कितना हुआ, 0 यहाँ पर बच गई तो परिवर्तन कितना हुआ, 8 का हुआ। इसका मतलब जब जितना ज्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं परिवर्तन होगी उतनी ज्यादा मात्रा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं दूसरी, तो यहाँ पर ये क्षेत्र चुंबक मतलब
चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र गांव में परिवर्तन ज्यादा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। ठीक है, और इसके अलावा स्पीड पर भी निर्भर करती है कि इंजन की गति किस प्रकार से है, तो गति पर भी निर्भर करेगी। गति कौन सी, ये घुमाने की तरह, जितना जल्दी जल्दी घुमाओगे उतनी जल्दी जल्दी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और उतनी ज्यादा मात्रा में हमारे को प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर है। ठीक है, 10वां चैप्टर है विद्युत धारा, वो कंप्लीट हमने कर लिया है। तो आपको उसको अच्छे से अध्ययन करना है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीजें हुई है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत धारा है, विद्युत विभव है, ठीक है, और प्रतिरोध हो गया, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध की श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन हो गया, और इसके अलावा जैसे और भी जैसे आपके जो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गई, ठीक है, प्रतिरोधकता हो गई, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसे जो टॉपिक है, मुख्य मुख्य टॉपिक है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो बाकी का जो अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।